रावण का नाम सुनते ही हम में से अधिकतर लोगों के मन में एक क्रूर राजा, अहंकारी व्यक्ति, एक असुर और सबको तुच्छ समझने वाला एक घमंडी व्यक्ति की छवि उभरती है। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि रावण सर्वशक्तिशाली, एक कुशल राजा, अत्यंत बुद्धिजीवी और अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला भगवान शिव का एक अनन्य भक्त था। रावण जन्म से न ही एक राक्षस और न ही ब्राह्मण था। वह ऋषि विश्रवा का पुत्र था जो एक ब्राह्मण थे। उसकी मां कैकशी एक क्षत्रिय राक्षसी थी जिसे ब्रह्म राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। एक व्यक्ति जिसके पास ब्राह्मण की बुद्धि और राक्षस की शक्ति थी। उसका पुष्पक विमान बहुत ही प्रसिद्ध था। इसका प्रयोग भगवान राम ने सीता जी को बचाने के बाद वापस लौटने के समय किया था। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि रावण के पास और भी हवाई जहाज और उनके उतरने के बहुत सारे हवाई अड्डे भी थे। आज भी श्रीलंका में ऐसे हवाई अड्डे जिनको कहा जाता है कि रावण ने इन्हें इस्तेमाल किया था। दोस्तों, क्या आप जानते कि शिव जी ने ही रावण को रावण का नाम दिया था? ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिव जी को कैलाश से लंका ले जाना चाहते थे, लेकिन शिव जी राजी नहीं हो रहे थे, तो उसने पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जिसे देख शिव जी ने अपना पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। हठी रावण दर्द होने के बावजूद जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। यह सब देखकर शिव जी को बड़ा अजीब लगा कि कोई व्यक्ति इतने दर्द होने के बावजूद भी इतनी तेज तेज आवाज में शिव तांडव कैसे कर सकता है। उसी क्षण शिव जी ने रावण को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है तेज तेज आवाज में दहाड़ना। दोस्तों, रावण सर्वशक्तिशाली भी था। इसका प्रमाण उसकी इस बात से लगता है कि रावण तीनों लोगों का स्वामी था। उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी बड़े बड़े हिस्सों को अपनी असुरों की ताकत से बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। रावण अपने समय का सबसे विद्वान व्यक्ति माना जाता है और रामायण में यह भी बताया गया कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वह मरने से पहले लक्ष्मण को राजपाट चलाने और नियंत्रण करने की गुरु शिक्षा दे सकें। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब उसके पुत्र मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था, ताकि उसके पुत्र को अमृता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया और वह 12वें स्थान पर जाकर विराजित हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया। सिर्फ आक्रमण ही नहीं, बल्कि उसने कुछ समय के लिए शनिदेव को भी बंदी बना लिया था। रावण के बहुत से नाम थे, लेकिन दशानन उसका सबसे लोकप्रिय नाम था। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी था। एक तरफ उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा फैसला किया जो उसकी मौत का कारण था, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह उस यज्ञ से उठ गया जिससे वो राम जी की सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने हमेशा के लिए नींद में सोने का वरदान दिया था, तब रावण ने वापस तपस्या करके इसकी अवधि को 6 महीने कराया था, जिससे पता चलता है कि रावण अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र करता था। भारत और श्रीलंका में कई ऐसी जगह जहां पर रावण की पूजा होती है। दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और अनेकों संख्या में उनके भक्त भी हैं। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी पूजा जाता है। दोस्तों, हम क्यों रावण को एक दुष्ट और अहंकारी के रूप में देखते हैं, जबकि आज के इतिहास में रावण के जितना बुद्धिजीवी और बलशाली व्यक्ति शायद ही कोई हुआ हो। आज के लिए बस इतना ही।